गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने क्लास 8th और अगले 10 दिन मैंने थोड़ा सा एक चेंज किया है। अगले 10 दिन तक मैं 8th क्लास के वीडियोस क्रिएट करूंगा। फिर अगले 10 दिन में पूरे जून में 9th क्लास के वीडियोस होंगे और लास्ट के 10 डेज ऑफ जून जो होंगे उसमें मैं 10 डेज ओनली मैथ्स के 10th क्लास के वीडियोस में प्रिपेयर करूंगा। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना 8th क्लास का चैप्टर 1। इसमें बुक का नाम है बेटा RS अग्रवाल, जो मैं यूज कर रहा हूं। टॉपिक सभी बुक्स के सेम है, लेकिन मैं यहां पे RS अग्रवाल को एक प्रेफरेंस दे रहा हूं। इसमें हमारा आज टॉपिक होगा रैशनल नंबर, चैप्टर 1। आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स, क्लास 8th। पूरा A to Z क्वेश्चंस का आपको यहां पे सॉल्यूशन मिलने वाला है। इंट्रोडक्शन होगा, फिर हमारी एक्सरसाइज 1A होगी, देन हम हर एक एक्सरसाइज को करते जाएंगे। पूरा का पूरा चैप्टर विद इन 2 डेज आपको यहां पे फुल चैप्टर और A to Z क्वेश्चंस का आपको यहां पे सॉल्यूशन होगा। कुछ क्वेश्चंस को मैं जो सिमिलर पार्ट होंगे उनको स्किप करने वाला हूं। तो यहां पे हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर्स। ये मैं चीजें इंट्रोडक्शन ना देके जो क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं मैं उन्हीं में इनको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा बन जाती है। बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग फील होने लगता है कि भैया बहुत लंबा वीडियो है, तो हम क्वेश्चन के बीच बीच में ही उसको हम करने वाले हैं। तो हमारी एक्सरसाइज कौन सी है? 1A। आज का हमारा जो स्टार्ट करने वाले हैं हम RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1A। तो बेटा हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बेटा, क्वेश्चन दिख भी रहा होगा आपको। एक्सप्रेस -3/5 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 20। यहाँ पे हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का। तो बेटा यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मैं यहाँ पे देने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हम चाहते तो यहां से थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, मार्कर का साइज, जिससे कि तुमको इजीली दिखाई दे। तो हमारे पास क्या था, -3/5 को मुझे कन्वर्ट करना है एक ऐसे रैशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा स्टूडेंट्स 20। तो हम डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे। 5 को मुझे 20 में कन्वर्ट करना है, तो 5 को 20 कैसे बना सकता हूं बेटा मैं? आपको यहां पे देखिए 5 को मैं 20 बना रहा हूं, तो कैसे होगा वो आप देखिए बेटा। 5 इंटू 4 क्या सही होता है बेटा? 5 इंटू 4 20। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या कहता है? यहां मैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को डिफाइन कर दूंगा। जो भी टर्म्स आएंगी मैं वो आपको डिफाइन करता चलूंगा। यहां पे टर्म है कंपेयर करने, डिफाइन करने के लिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इफ वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर बाय ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, देन वी गेट एन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो यहां पे क्या आया, हमने जब डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। और आपको बच्चों पता है नेगेटिव इंटू पॉजिटिव होता है नेगेटिव, और हमारा आंसर क्या आएगा? -12। क्या आएगा? -12। तो ये हमारा एक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, जो आपको प्रॉपरली विजिबल भी है और आपके सामने यहाँ पे सॉल्यूशन भी है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया, और यहाँ पे हमने हाउ टू एक्सप्रेस -3/5 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 20, ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? आपको यहां पे बेटा क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। यहां पे सेकंड क्वेश्चन, फिर वही हमारा सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से जो आपको क्लियरली विजिबल हो, मैं वो आपको वीडियो देने वाला हूं। आप आज एक्सप्रेस -42/98 -42/98 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई ही नहीं होता, डिवाइड भी होता है। अब आपको यहां पे क्लियरली विजिबल होगा बेटा, 98 से 7 बन रहा है, तो 98 को 7 में कन्वर्ट करना है
तो मल्टीप्लाई तो होगा नहीं। अब हम करेंगे डिवाइड, तो हमने चेक किया कि 98 किससे डिवाइड होता है, 98 आता है 14 की टेबल में, 14 7 98। अब जब हमें यह पता चल गया कि डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है, तो हम इजीली न्यूमरेटर को भी उसी से डिवाइड करेंगे, और 14 3 स्टूडेंट्स होता है 3। तो हमारे पास हमारा आंसर क्या आया, -42/98, और हमारा आंसर निकल के आया -3/7। बोथ आर इक्विवेलेंट, और हमें जो कंडीशन उसने एक्सप्रेस करने को कहा था, हमने वही कंडीशन यहां पे बिल्कुल ली है। तो ये था बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक्सप्रेस -48। क्वेश्चन नंबर 3, तो सॉल्यूशन नंबर 3 हमने क्या किया, सॉल्यूशन नंबर 3, एक्सप्रेस -48 अपॉन 60 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। अगेन जो अभी क्वेश्चन हमने किया था सेम बेटा वही प्रोसीजर है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पे सॉल्यूशन कर देता हूं। जब when 60 is divided by 12 the answer is 5, it means हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम यहां पे डिनोमिनेटर को 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर भी क्या होगा, 12 से डिवाइड होगा। और आप जानते ही है when 48 divided by 12 answer is 4, आंसर इज, सो आवर आंसर इज -4/5। अब आपको बेटा यहां पे बिल्कुल क्लियरली एक पेज पे एक क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ऑफ द रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सप्रेस यहां पे वर्ड होगा शायद बेटा ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मेरे पास यहां पे 4 पार्ट दे रखे हैं बेटा, और वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट और स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इक्विवेलेंट में हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और स्टैंडर्ड में भी हम। तो रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें लेके आना है तो हमें क्या करना होगा, मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं तो हम एक नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं, कि जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, और डिनोमिनेटर ऑफ द न्यू नंबर शुड बी पॉजिटिव, कि ए रैशनल नंबर विच हैज नो कॉमन फैक्टर एंड डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव। तो वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो बेटा हमने देखा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, -12/30। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो हमने देखा इनका बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, बोथ आर डिविजिबल बाई 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं, 3 से भी होते हैं, तो 2 और 3 का एक कॉमन मल्टीपल होता है 6। मैं इनको क्या करके देखता हूं, 6 से डिवाइड करके देखता हूं। मेरा डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या किया, इनको 6 से डिवाइड किया और मुझे आंसर क्या मिला, when 12 is divided by 6 answer is -2 and when 30 is divided by 6 answer is 5। सो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें आंसर मिल सकता है। अब इसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इट मींस हमारा आंसर क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा, -14/49। आपको यहां पे क्लियरली विजिबल होगा बेटा 14 और 49 7 के मल्टीपल्स हैं। तो हमने क्या कर दिया, हमने दोनों को 7 से डिवाइड किया। सिर्फ 7 से ही डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो हमारा आंसर क्या आया, -2/7। वाई, when 14 is divided by 7 answer is -2 and when 49 is divided by 7 answer is 7। हमारे पास बेटा क्या है, हमारा थर्ड पार्ट क्या कहता है, -24/64। ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट, ये आप खुद करोगे, आप फाइंड आउट करोगे कि ये किससे डिवाइड होगा। ये मैंने आपके होमवर्क के लिए यहां पे आपको लीव कर दिया है। हम देखते हैं फोर्थ पार्ट में बेटा, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, -36/-63। यहां पे मुझे दो काम करने हैं, डिवाइड भी करना है
और डिनोमिनेटर को पॉजिटिव भी करना है। पहले मैंने देखा 36 और 63 किसके मल्टीपल्स है, 36 और 63 और माइनस, मैंने देखा बेटा दोनों 9 की टेबल में आते हैं, लेकिन मुझे 9 से तो डिवाइड करना है, लेकिन डिनोमिनेटर को पॉजिटिव भी करना है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को -9 से डिवाइड करूंगा, जिससे मेरा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव, मैं यहां पे आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइंस भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जब हम प्लस इंटू प्लस ऑलवेज प्लस, माइनस इंटू माइनस ऑलवेज प्लस, और एक होता है मेरा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। अगर मैं, ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव होता है नेगेटिव, और अगर मेरे दोनों साइन सेम है तो ऑलवेज आएगा मेरा आंसर पॉजिटिव। तो -6 36 when divided by -9 आंसर इज 4 एंड 63 डिवाइडेड बाई -9 आंसर इज 7। तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया मेरा, आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से विजिबल होगा आई थिंक ये, और आपको A to Z क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, ये मेरी आपसे प्रॉमिस है। तो चलते हैं बेटा, अपने 4 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द 2 रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यहां पे हमें करना है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में बेटा मैं क्या करूंगा, हमें जब कंपैरिजन हमें आ जाएगा तो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन ये भी हम बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस पे ध्यान रखना। तो हमारा सॉल्यूशन, मैं यहां पे कुछ पार्ट्स को पहले करने वाला हूं, कि जैसे कि फर्स्ट पार्ट और आपका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। पहले मैं इन 3 पार्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन भी हम अगले पॉइंट पे जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 3/8 एंड 0। मुझे इसका सॉल्यूशन करना है। स्टूडेंट्स यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पे जो ये कैसा नंबर है, मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टूडेंट्स ये क्या है, ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर, ये भी लेके आते हैं बेटा। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या कहते हैं, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर आर ऑफ सेम साइन। या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। और अगर एक वन ऑफ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, या दोनों अपोजिट साइन है, तो उसको कहते हैं हम नेगेटिव रैशनल नंबर। ये है मेरा पॉजिटिव रैशनल नंबर, और जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। जो नेगेटिव रैशनल नंबर होता है वो ऑलवेज लेस देन 0 होता है, और पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये मेरे 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है। और तीसरा क्या होता है, जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव रैशनल नंबर होता है। 3 क्वेश्चंस का आंसर मैं यहां पे दूंगा रिटर्न में। किस में दूंगा, यहां पे। तो यहां पे क्या किया मैंने, थोड़ा सा मैंने यहां से बैक गया, यहां पे क्या है, here 3/8 is greater than 0। यहां पे मैं एक रीजन लिखने वाला हूं, बिकॉज every positive rational number is always greater than 0। कि जो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है वो 0 से बड़ा होता है। स्टूडेंट्स हमारा सेकंड पार्ट क्या कहता है, -2/9 एंड 0। मैंने भी आपको कुछ एक्सप्लेन किया था बेटा कि ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा किससे, लेस देन 0। क्योंकि मैं यहां पे रीजन दे रहा हूं बेटा, बिकॉज एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज लेस देन 0। कि जो नेगेटिव रैशनल नंबर होता है वो 0 से छोटा होता है। तो हमने यहां पे क्या कर दिया बेटा, दोनों का कंपैरिजन कर दिया।
थर्ड पार्ट क्या कहता है स्टूडेंट, हमारे पास है -3/4 एंड 1/4। हेयर कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं, को कंपैरिजन अभी सीख ही नहीं रहे हम। हेयर -3/4 इज लेस देन 1/4। वाई? बेटा यहां पे आपने कंपेयर किया था, ये क्या था पॉजिटिव, ये क्या था नेगेटिव रैशनल नंबर, और ये था पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है, बिकॉज एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर is always greater than negative रैशनल नंबर, कि जो हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है वो हमेशा किससे बड़ा होता है, हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर से बड़ा होता है। तो हमने 3 क्वेश्चन का आंसर दे दिया विद डेफिनेशंस, विद डेफिनेशंस। तो चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, कुछ पार्ट्स हैं, तो इसके लिए मुझे एक पेज ऐड करना होगा यहां पे, और मैं पहले क्या कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th, 5th और 6th पार्ट यहां पे मेंशन कर देता हूं। 4th पार्ट क्या कहता है बेटा, -5/7 एंड -4/7 दोनों नेगेटिव हैं, तो इनको कंपेयर करने के लिए मैं कोई और ट्रिक यूज करूंगा। मेरा 5th पार्ट क्या कहता है, 2/3 एंड 3/4, और एक मेरा 6th पार्ट है -1/2 एंड -1। तो स्टूडेंट्स इन 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहां पे करने वाले हैं, वहां पे थोड़ा सा स्पेस नहीं बचा था, मैं बिल्कुल इजीली आपको जो विजिबल हो मैं उस मेथड पे चल रहा हूं। तो हमारे पास है यहां पे स्टूडेंट 4th पार्ट, तो यहां पे क्या है जी, -5/7 एंड -4/7। लुक एट द नंबर्स। नाउ हम बात करते हैं बेटा लाइक, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन, अब हम पढ़ेंगे लाइक रैशनल नंबर। लाइक रैशनल नंबर्स किसको कहते हैं हम, व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ 2 रैशनल नंबर्स आर सेम देन दे आर सेड टू बी लाइक रैशनल नंबर। जैसे फ्रैक्शन पढ़ा था वैसे ही रैशनल नंबर है। तो यहां पे हमने क्या किया, और लाइक रैशनल नंबर को कंपेयर करना बहुत इजी है। किस तरीके से इजी है, कि लाइक रैशनल नंबर में जो भी डिनोमिनेटर बड़ा है वो ही बड़ा है। अब देखिए हम यहां पे बात करते हैं कि कौन सा बड़ा है, 5 और 4, सब कहेंगे 5 इज ग्रेटर देन 4। ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन है। अगर मैं बात करता हूं -5 और -4, यहां पे थोड़ा सा कंपैरिजन हमारा चेंज हो जाता है। किस तरीके से चेंज होता है बेटा, -5 इज ग्रेटर देन -4। क्यों, नेगेटिव में जितनी वैल्यू कम होगी वो नंबर उतना ही बड़ा होगा, नेगेटिव में जितनी वैल्यू कम होगी वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। तो हमने यहां पे क्या किया, एलसीएम हमारा आ गया 7, और जब हमारा एलसीएम तो लाइक है, हमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, तो हमने क्या किया, यहां पे इनको कॉपी कर दिया और अब इनको कंपेयर कर दिया। देयरफॉर हमने यहां पे क्या देखा, -4 इज ग्रेटर, तो ये आ रहा था मेरा पीछे वाला ही नंबर था। इट मींस -5/7 इज लेस देन -4/7। ये मेरा बेटा छोटा सा एक कंपैरिजन है, ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है। और इसके बाद आता है मेरा 5th पार्ट। 5th पार्ट क्या कहता है बेटा, 2/3 एंड 3/4। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझना होगा हमें, हमने यहां पे डिनोमिनेटर्स को देखा वो सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उनको करना है हमें सेम। सेम कैसे कर सकते हैं, हमने लिया 3 और 4 का एलसीएम जो होता है 12, 3 4 जा 12, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया, हमें मिला 4, और 4 से हम करेंगे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 एंड अब डिनोमिनेटर से फिर डिवाइड करेंगे एलसीएम को, 4 3 जा और 3 से करेंगे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। अब आपको यहां पे पता चल रहा है विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज ग्रेटर। पॉजिटिव में जो बड़ा वो ही बड़ा होता है। देयरफॉर हमने यहां पे क्या लिख दिया बेटा, इसका सॉल्यूशन
तो हमें सॉल्यूशन क्या बना, 9 किससे मिला था हमारे पास, 2/3 इज लेस देन 3/4। तो ये हमारा क्या है बेटा, इस चीज का हमारा सॉल्यूशन है। थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं हम, और हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉप जो हमारा ये क्वेश्चन था, 6 पार्ट क्या कहता है, -1/2 एंड -1। जब बेटा इनको हमें कंपेयर करना है तो हमने देखा कि जो सेकंड नंबर है हमारा वो है -1, तो हमने ये 1 कहां से ले लिया, क्योंकि हम 1 से किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे डेफिनेशन भी बनती है, वो बेटा की पॉइंट क्या है, वो की पॉइंट याद रखना है, इस बात पे लिख लेना, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट एवरी इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। और Q क्या होगा हमारे यहाँ पे, किसी भी इंटीजर को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं तो उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगेन वही आया बेटा हमारे पास, 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है 2। एलसीएम को फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 और यहां से आया हमारे पास मल्टीप्लाई। अब हम 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, हमें मिला 2, 2 1 जा होता है -2। तो यहां पे क्या हो गया जी, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, मैंने आपको बताया था नेगेटिव में जितना नंबर छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा। तो -1 इज ग्रेटर देन -2, देयरफॉर -1/2 इज ग्रेटर देन -1। स्टूडेंट्स आपको ये पूरी की पूरा पेज विजिबल है, बहुत अच्छी तरीके से विजिबल है। हमारे 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की ओर। इसमें भी बेटा 6 पार्ट्स हमें दे रखे हैं, इन 6 पार्ट्स का हम बहुत अच्छी तरीके से अगेन सॉल्यूशन करते हैं। पहला पार्ट क्या है, अब इन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप हो चुका है। अभी तक हमने नेगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था कि नेगेटिव और पॉजिटिव का पढ़ा था, 0 से कंपेयर किया था। अब जो कंपैरिजन होगा वो कंपैरिजन किसका है, वो कंपैरिजन है स्टूडेंट्स अब हमारा रैशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। स्टूडेंट्स इस टॉपिक के बाद आप कंपैरिजन को बहुत इजीली आप समझ पाएंगे। मैं A to Z क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहा हूं यहां पे। देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट -4/3 एंड -8/7। स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं बेटा। 3 और 7 का कॉमन मल्टीपल क्या है, जो कॉमन मल्टीपल होता है वही हमारा एलसीएम होता है किसी भी नंबर का। तो 3 और 7 का जो कॉमन मल्टीपल है वो है 21। मैं इसको डिफरेंट कलर से यूज कर रहा हूं जिससे कि आप समझ जाओ कि ये एलसीएम कहां से आया। अब 3 से 21 को डिवाइड करेंगे, व्हेन 21 इज डिवाइडेड बाय 3 क्वोशिएंट इज 7, और 7 जो आया उससे हम करेंगे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28। देन 7 से 21 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आया 3 3 8 जा होता है बेटा 24। तो यहां पे मैंने कंपैरिजन किया 28 और 24 का, तो मैंने अभी आपको बताया था ए नंबर नेगेटिव में जो छोटा होगा वो ही बड़ा होगा। देयरफॉर मुझे मेरा आंसर मिल चुका है कि मेरा विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। तो हमें जो भी है ग्रेटर की तरफ क्या करना है, साइन लेना है। तो -28 कहां से आया था बेटा हमारे पास, आप चेक कर सकते हो, ये हमारा था फर्स्ट नंबर। -4/3 इज लेस देन -8/7। और रीजन क्या है, क्योंकि 24 बड़ा था तो 24 का ओरिजिनल नंबर क्या था 8/7, तो -8/7 इज ग्रेटर देन हमारा किससे हो गया जी -4/3। तो चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, 7/9 एंड -5/8। जब भी हमें कंपैरिजन करना है रैशनल नंबर्स का तो बेटा डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पे डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव, इसको क्या करते हैं बेटा, ऊपर वाला नंबर जिस पे साइन नहीं है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को हम चेंज करते हैं, या तो हम इसको शो करें कि नेगेटिव को, देखो मैं आपको पहले समझा देता हूं। 7/-9 को मुझे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई किया। तो मेरा क्या हो गया जी -7/9, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव होता है पॉजिटिव
और पॉजिटिव नेगेटिव होता है नेगेटिव। तो या तो मैं ये शो करके दिखाऊं, या हम थोड़ा सा क्या है बेटा, हम थोड़ा सा अपर लेवल में आ चुके हैं, 8th क्लास में पहुंच चुके हैं, तो हमें ये करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सीधा सीधा क्या कर देते हैं, -7/9 एंड -5/8। अब 9 और 8 का क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, हम लेते हैं एलसीएम। 9 और 8 का एलसीएम होता है 72। क्यों, 9 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का और 8 का और इसका इवन और ऑड का कोई हमारे पास यहाँ पे सॉरी प्राइम नहीं है, कंपोजिट ही है। 9 और 8 का एलसीएम होता है 72। 72 हो गया तो 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा बेटा, मेरे पास आएगा 8, और 8 7 जो हो गया मेरा माइनस का 56, और 8 से करूंगा तो 9, और 9 5 जा होता है माइनस का 45। अब मैंने यहां पे अगेन कंपैरिजन किया तो मुझे क्या मिला कि जितनी वैल्यू छोटी नंबर होता है उतना बड़ा। तो मेरे पास यहां पे क्या आया आंसर बेटा, तो कौन बढ़ाता है यहां पे, अगर मैं यहां पे आपको दिखाना चाहूं तो यहां पे मैंने ऐसे करके क्या कर दिया जी, तो हमारे पास आया 7/-9 इज लेस देन -5/8। ये हमारे बेटा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं, वीडियो में आपको दिखेगा लेकिन पीडीएफ में आपको ये विजिबल नहीं होगा। थर्ड पार्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स, हमारे पास -1/3 और 4/-5। स्टूडेंट्स मैंने भी आपको कहा था कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना होगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन की जब मल्टीप्लाई होगी तो साइन चेंज होंगे, और वो साइन क्या चेंज होंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा -4/5। आपको पता है 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या होता है बेटा, 15। नाउ डिवाइड द 15 बाय द डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट रेशनल नंबर, इट मींस बाय 3। 3 5 जा 15, 5 1 जा -5, और 5 से डिवाइड किया हमारे पास आया 3, 3 4 जा 12। तो नेगेटिव में जितना छोटा उतना बड़ा। अब हमने यहां पे क्लियरली दिखाई, हमें दे रहा है बेटा कौन सा बड़ा है हमारे पास यहां पे, क्योंकि 5 बड़ा है छोटा है, इट मींस -1/3 इज ग्रेटर देन 4/-5। ये हमारे 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो चुका है स्टूडेंट्स। यहां पे शायद थोड़ा सा स्पेस है मेरे पास, तो मेरे को ज्यादा, हम यहां पे फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन भी कर देते हैं। वो क्या कहता है, 9/-13 और 7/-12। स्टूडेंट्स जो प्रोसीजर हम फॉलो करते जा रहे हैं हम वही फॉलो करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, -9/13 और -7/12। नाउ टेक द एलसीएम। यहां पे 13 हमारा प्राइम नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 13 और 12 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही हमारा कॉमन मल्टीपल होगा। 13 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13 और 2 15। इट मींस 156 इज द एलसीएम ऑफ 13 एंड 12। नाउ डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट रेशनल नंबर, इट मींस 13 से जब इसको करेंगे तो सिंपल सी बात है, अभी हमारा प्रोडक्ट किसका था, 13 और 12 का। सो 12 12 9 जा 108, और 12 से करेंगे 13, 13 7 जा होता है बेटा हमारे पास 13 7 जा 91। तो आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा -91 इज ग्रेटर देन -108। तो हम यहां पे क्या मेंशन कर देते हैं बेटा, हम यहां पे मेंशन करेंगे हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो ही लेंगे हम, इट मींस जैसा था इज लेस देन 7/-12। तो बेटा 4 पार्ट्स का हमारा यहां पे सॉल्यूशन हो चुका है। 5th पार्ट के लिए हमारे पास यहां पे कोई स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करता हूं यहां पे आगे देखते हैं, कुछ है नहीं है हमारे पास। इट मींस मैं यहां पे एक पेज ऐड कर लेता हूं, और हमारा यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 और यहां पे आ गया मेरा 5th पार्ट। मेरे पास बुक है, मेरे पास नो प्रॉब्लम, मैं यहां से मेंशन कर देता हूं। 5th पार्ट क्या है, 4/-5 और -7/10, और 6th पार्ट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, -12/5 और -3। हमारे 2 पार्ट्स का हमें सॉल्यूशन करना है, हम इजीली कर लेते हैं बेटा। देखिए क्या होगा, पहले हमने क्या किया, जो प्रोसीजर हम फॉलो करते आ रहे हैं बेटा वही पैटर्न फॉलो करेंगे। हमने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाया, देन -7/10।
यहां पे एक और देखिए बेटा, एलसीएम लेने की नीड ही नहीं है। क्यों नहीं है? हमने डिनोमिनेटर्स को चेक किया, एक था 5 था, एक था 10। 10 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, सो 10 is the LCM of 5 and 10. Now divide the LCM by the denominator of first number. हमें क्या मिला? 5 2 जा 2 4 जा होता है -8 और 10 1 जा 10 -7. इट मींस यहां पे हमें क्या मिल गया? आपने कंपेयर किया, -7 इज ग्रेटर देन -8. सो ओरिजिन क्या था हमारे पास? 4 अपॉन -5 इज लेस देन -7 अपॉन 10. ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया बेटा। बड़ा आराम से आपको समझ में आ रहा होगा A to Z क्वेश्चंस का वही प्रोसीजर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कंपेयर किया था। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेफ्ट कर रहा हूं बेटा। 5 और 1 का एलसीएम आपको पता चल गया होगा, बिकॉज 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 1। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेफ्ट कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ स्मॉलर, ग्रेटर एंड इक्वल। कि विच वन इज स्मॉलर, विच वन इज ग्रेटर एंड कि जिधर जो साइन आना है वो हमें यहाँ पे करेक्ट सिंबल यहाँ पे हमें यूज करना है। तो चलते हैं बेटा इनके सॉल्यूशंस की तरफ। सॉल्यूशन वैसे ही करते हैं जैसे हम करते आ रहे थे। यहां पे हमने फर्स्ट पार्ट लिया, क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास? -3 अपॉन 7, यहां पे डैश ले लिया मैंने, 6 अपॉन -13। एक काम करना होगा बेटा, आपको याद होगा मैं अभी आपको सॉल्यूशन में समझा रहा था उस चीज को। वो सॉल्यूशन क्या था कि हमें क्या करना होगा? चलो यहां पे मैं एक बॉक्स बना देता हूं, वहां पे हम साइन को यूज कर लेंगे। -3 अपॉन 7 एक बॉक्स लिया, क्योंकि मुझे यहां पे यूज करना है -6 अपॉन 13, मुझे डिनोमिनेटर को। अब मैंने चेक किया बेटा 13 और 7 का एलसीएम होता है 91, 13 7 जा होता है 91। जब एलसीएम को 7 से डिवाइड करूंगा तो आएगा मेरे पास 13, 13 और 13 3 जा होता है मेरा माइनस का 39। वही बॉक्स 13 होता है बेटा 7 जा और 7 6 जा होता है माइनस का 42। अब आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि नेगेटिव में जो छोटा होता है वो ही एक्चुअली में बड़ा होता है। तो मैंने यहां पे ये साइन यूज कर दिया। अब आंसर तो देना है ना जो मेन है, तो मैंने क्या किया यहां पे देयरफॉर यूज किया और मैंने क्या कर दिया जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था, यहां पे बॉक्स ले लेता हूं और यहां पे कितना था -6 अपॉन -13। तो बॉक्स बेटा इधर की तरफ था हमारे पास, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, यहां पे ये सिंबल को यूज कर दिया और मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दिया कि विच वन इज ग्रेटर। बेटा एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे बहुत इजीली दिखाई दे रहा है। वो क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहां पे दिखाई दे रहा होगा ये फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है क्योंकि ए रैशनल नंबर विद सेम साइन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। और जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है वो ऑलवेज 0 से बड़ा होता है। तो फिफ्थ पार्ट का हमें कोई सॉल्यूशन करने की एक्चुअली में जरूरत नहीं है। तो एक पार्ट का सॉल्यूशन हमारा यहीं पे हो गया बेटा। हम यहां देखते हैं अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है? 5 अपॉन -13 एंड -35 अपॉन 91। स्टूडेंट्स पहला काम क्या करना है? हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो ये न्यूमरेटर था पॉजिटिव, मल्टीप्लाई हुआ नेगेटिव से, तो क्या बन गया? वो नेगेटिव बन गया। स्टूडेंट 13 और अभी हमने क्वेश्चन किया था लास्ट में, चेक कीजिए 37 जा 91 है और 13 की टेबल में 91 आता है, तो 91 इजी हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। 13 7 जा 7 5 जा 35। स्टूडेंट्स आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा कि बोथ द नंबर्स आर इक्वल। इट मींस यहां पे हम इक्वल का साइन यूज करेंगे और हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? 5 ओरिजिनल जो आंसर होगा इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? इट मींस ये दोनों हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर थे। बोथ आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 को भी ले लेते हैं। थर्ड पार्ट जो है इसका, थर्ड पार्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स हमारे पास? -2 बॉक्स -13 अपॉन 5। स्टूडेंट्स यहां पे क्या लिया मैंने? क्योंकि मैं किसी भी
इंटीजर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मैंने यहां पे ले लिया। अभी भी मैंने आपको याद होगा लास्ट क्वेश्चन में एक पार्ट को मैंने लेफ्ट किया था, सेम उसी तरीके का है। 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा 5। जब मैं 1 से 5 को डिवाइड करूंगा आएगा 5, 5 टू द -10, अगेन बॉक्स माइनस। स्टूडेंट्स आपने यहां पे कंपेयर किया, तो कंपेयर करके आपको क्या मिला, कंपेयर करने के बाद आपको मिला कि -10 इज ग्रेटर देन -13, तो इट मींस यहां पे -10 की तरफ क्या आ गया, साइन आ गया, और हमें देना है अपना आंसर, और ओरिजिनल आंसर क्या था, इज ग्रेटर देन -13/5। तो बेटा 3 पार्ट्स का हमारा सॉल्यूशन यहां पे हो चुका है। हम बहुत जल्दी एंड ऑफ द जो हमारा है असेंडिंग डिसेंडिंग वाला जो पार्ट है उसमें मैं आपको कुछ ही पार्ट कराऊंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क में दूंगा। और मेरी विद इन आई थिंक मेरे को यहां पे 35 मिनट्स हो चुके हैं बेटा इस वीडियो को चलते हुए। 35 मिनट है, 45 मिनट में हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं बेटा अगले पार्ट को लेके चलते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को ऐड कर दिया है। 6 पार्ट का सॉल्यूशन हम करते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पॉजिटिव है तो एलसीएम लेते हैं। 3 और 8 का कॉमन मल्टीपल क्या है बेटा, वो है 24। जब 3 से 24 को डिवाइड करेंगे 8, 8 2 16 होता है, बॉक्स 8 3 3 5 15। नाउ हमने यहां पे कंपेयर किया तो माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, देयरफॉर -2/3 और साइन क्या आएगा, इज लेस देन -5/8। ये हमारा बेटा छोटा सा सॉल्यूशन। मैंने अभी आपको इसका सॉल्यूशन बताया था, कुछ कहा था कि जब दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो वो एक्चुअली में एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है, तो ये 3/5 में कन्वर्ट हो गया। और जब मैंने इसको कंपेयर किया तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी यूज की थी, आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, 0 प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो और एलसीएम ले सकते हो। 1 और 5 का एलसीएम होता है 5, 1 से 5 को डिवाइड किया 5, 5 इंटू 0 होता है 0, और यहां पे हमारा 3 आ गया। तो हमने यहां पे देखा कंपेरिजन करके क्या है बेटा, देयरफॉर 0 इज लेस देन -3/। यहां पे हमें जो नेगेटिव साइन थे ये कंफ्यूज करने के लिए थे, इसीलिए हमारा कंसेप्ट हमने यूज किया था नेगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, तो बेटा 9 और 10 का एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट्स, 90 होता है। 9 से 90 को डिवाइड करेंगे आएगा 10, 10 8 जा -80, एंड देन 10 से 9 जा -81। लुक एट द रिजल्ट, 81 इज लेस देन -80, तो हमारा ये बड़ा हो गया, देयरफॉर -8/9 इज ग्रेटर देन -9/10। तो बेटा यहां पे हमारे 6 क्वेश्चन का देखिए कितने प्रॉपरली मैंने आपको यहां पे सॉल्यूशन में आपको यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे क्लास में होता है वैसे ही यहां पे चल रहा है हमारा सॉल्यूशन। आप क्या करोगे बेटा, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पेज में नीचे करोगे, साइड में बेशक जगह बचती है आप छोड़ दीजिए, आपको एक अटेम्प्टेशन, क्योंकि हैबिट जो होती है वो हैबिट ऐसे ही नहीं होती, हैबिट के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, और गुड हैबिट्स हमें जनरेट करनी है नोटबुक मेकिंग में भी, क्योंकि जैसे ही हम नोटबुक्स बनाते हैं वही हैबिट हमारे पेपर में हम यूज करते हैं। एक दिन में कोई हैबिट चेंज नहीं, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, रफ कॉपी में ऐसा कर लेते हैं और फेयर कॉपी में हम ऐसा कर लें, और फाइनल पेपर में बेटा जो आपकी हैबिट होगी वही आप पेपर में यूज करोगे, और पेपर में अटेम्प्टेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन हमने देख लिया है बेटा। थोड़ा सा मैं इसको क्या कर देता हूं, मूव कर देता हूं, क्योंकि मुझे तो डिजिट से यूज करनी है। वो मैंने आपको बता दिया कि यहां पे क्या यूज हो रहा है, हमारा असेंडिंग ऑर्डर का यूज हो रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर को मैंने हाइड कर दिया है क्वेश्चन नंबर 8। मैं इसके 2 पार्ट्स आपको कराने वाला हूं स्टूडेंट्स, ज्यादा नहीं कराऊंगा, और 2 वर्क मैं दूंगा आपको एज ए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 और हमारा है फर्स्ट पार्ट। क्या कहता है स्टूडेंट्स, 4/-9। बेटा अभी तक हमने 2 नंबर्स का कंपैरिजन और असेंड और स्मॉलर ग्रेटर देखा था, यहां पे हमारे पास है 4 नंबर्स, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो कंसेप्ट हमने 2 में यूज किया था वो ये हमें 4 नंबर 4 नंबर्स में यूज करना है, तो ज्यादा पैनिक और घबराने की जरूरत, -5/12। यहां मैं एलसीएम आपको बहुत इजी तरीके से लेना सिखाऊंगा।
-2/3। पहला काम जो बेटा वहां पे हमने किया था वही काम यहां पे हम अब करेंगे कि हमें डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव बनाना है। तो नेगेटिव जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ये ऑलरेडी क्या था। देन -7/18 और -2/3। स्टूडेंट्स अब मुझे लेना है एलसीएम। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, एलसीएम किस तरीके से लेना है। मैंने देखा डिनोमिनेटर्स को, डिनोमिनेटर्स में क्या है, 9 है, 12 है, 18 है और 3 है। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है बेटा, मैंने उसको अंडरलाइन किया, वो था 18। अब मैंने चेक किया 18 किस किस का रिलेटिव है, ये किस किस की टेबल में आता है बाकी डिनोमिनेटर्स में से। तो मैंने चेक किया है 3 की टेबल में आता है और 9 की टेबल में आता है। तो एलसीएम मुझे 4 नंबर्स का नहीं लेना, मुझे लेना है एलसीएम सिर्फ और सिर्फ 18 और 12 का। क्यों लेना है, क्योंकि भैया घर में जो बड़े का डिसीजन है वही छोटों को मानना पड़ता है। जो पेरेंट्स जो डिसीजन लेंगे वही डिसीजन छोटों के लिए होता है भैया, यही सीधी सी बात है। मम्मी ने कहा ये सब्जी बन रही है तो वही सब्जी बनेगी, देखा होगा आपने, जो सब्जी अवेलेबल है वही बनेगी। तो कई बार हमें वो डिसीजंस पेरेंट्स के माने चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही है, ओबे यूर पेरेंट्स। अगर हम ओबे नहीं करेंगे अपने पेरेंट्स को, कहना नहीं मानेंगे, तो हम लाइफ में कोई सक्सेस नहीं ले पाएंगे। तो यहां पे मैंने 3 और 9 को एलसीएम में कंसीडर नहीं किया। क्यों, क्योंकि जो 18 का एलसीएम होगा, 18 और 12 का होगा, वो 3 और 9 का भी होगा। एलसीएम लेने का तरीका पता होगा बेटा, 2 9 जा 2 6 जा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होते, 3 से किया, 3 3 जा 3 2 जा। ये नंबर्स भी अब फर्दर किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। तो हमारा जो इन नंबर्स की मल्टीप्लाई होगी, क्या होगी, जो नंबर है हमारे इन नंबर्स की जो मल्टीप्लाई होगी वही हमारी क्या होगी, एलसीएम। देयरफॉर एलसीएम क्या आया मेरे पास, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 2 जा 36। इट मींस मुझे बेटा मेरा एलसीएम वाला पार्ट मिल गया, और वो क्या पार्ट है मेरा, 36। आप चेक करके देखना कि 3 9 12 और 18 का एलसीएम होता है कि नहीं होता। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं बेटा, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। तो 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4, और 4 से करेंगे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई तो हमें क्या मिलेगा, 4 4 जा 16। देन 12 से 36 को डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा, बेटा टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, विदाउट टेबल्स आप मैथमेटिक्स में अप टू 8th क्लास अप टू 10th क्लास आपको कुछ नहीं आता, समझ लेना। 12 3 जा 36 और -5 3 जा होता है 15, 18 2 जा 36, 2 7 जा 14, 3 से 12 जा, और ये हो गया मेरा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा से क्या कर देता हूं कि यहां पे बता देता हूं कि हमारा क्वेश्चन क्या था, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलर टू ग्रेटर। तो सबसे छोटा कौन है, नेगेटिव में जितना बड़ा उतना हमारा छोटा होता है। तो बेटा मेरे को यहां पे समझ में आ रहा है कि -24 क्या है, -24 सबसे छोटा है, और मैंने उसको क्या कर दिया, आप पेंसिल यूज करके ये वाला नंबर लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, क्योंकि आप इजीली उसको रब कर पाएंगे। फिर इनमें जी और कौन बड़ा है, ये मेरा सेकंड नंबर है, फिर मेरा ये थर्ड नंबर है, और ये क्या आ गया मेरा 4th। ये मेरा आंसर का ऑर्डर होगा, और यहां पे क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है, जो हमारा क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन क्या था, 4/-9 -5/12 7/-18 -2/3 इज। अब आंसर जो मुझे देना है मैंने देख लिया जी, ये फर्स्ट नंबर पे है, सबसे पहले आएगा। इसका ओरिजिन क्या था, मैं इसके बिल्कुल बेटा देखो मैंने इसको बिल्कुल क्या लिया था, सीक्वेंस में लिया था ऊपर नीचे। तो ये कहां से आया था, मेरा जो ओरिजिनल नंबर था वो था -2/3। सेकंड कौन है जी, मेरा फर्स्ट पोजीशन वाला है। फर्स्ट पोजीशन वाला कौन सा है, 4/-9। ये थर्ड नंबर कौन सा है जी, सेकंड पोजीशन वाला, -5/12।
12 और लास्ट में क्या आएगा मेरे पास, जो मेरा थर्ड पोजीशन वाला है वो मेरा फोर्थ पोजीशन पे आएगा 7/-18। और स्टूडेंट्स ये आपको एक बहुत जबरदस्त पूरा स्क्रीन आपको विजिबल है और मैंने आपको बहुत इजी वे में आपको ये एक्सप्लेन किया है। मैं 2 पार्ट्स कराने वाला हूं, मैं आपको कह चुका हूं 2 आपके होमवर्क में जाएंगे, वो आप घर पे ट्राई करोगे आराम से वीडियो को देखने के बाद। चलते हैं बेटा अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करता है, थोड़ा सा एक पेज ऐड कर लेते हैं, ऑलरेडी एडेड है। तो मैंने यहां पे देखा इसका सेकंड पार्ट क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट क्या कहता है, -3/4 5/-12 -7/16 एंड लास्ट नंबर इज 9/24। कैसा, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स पहला काम क्या था मेरा, आपको पता ही होगा, मुझे डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव करना है। पहला वाला ऑलरेडी पॉजिटिव है, -5/12 -7/16 एंड लास्ट वन इज -9/24। बेटा वही प्रोसीजर चेक कीजिए, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है, वो मैंने देखा 24। 24 किस किस की टेबल में आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में आता है, तो मैं इनको कंसीडर ही नहीं करूंगा। आपने देखा होगा बेटा फैमिलीज में, आपने जब रिलेटिव्स के यहां से हमें कोई इनविटेशन कार्ड आता है तो वहां पे लिखा होता है पेरेंट्स का नाम और नीचे लिखा होता है विद फैमिली। इट मींस फैमिली का हर एक मेंबर इनवाइटेड है। वहां जरूरी नहीं है कि मेरा नाम क्यों नहीं है, भैया का नाम क्यों नहीं है, छोटे से बच्चे का नाम ऐड क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है विद फैमिली। तो ये जो 24 है, इसकी फैमिली के 2 मेंबर ऑलरेडी यहां पे अवेलेबल है, 4 और 12। तो मुझे एलसीएम किसका लेना है, मुझे एलसीएम लेना है 24 और 16 का। प्रोसीजर आपको बताइए बेटा, 2 से 12 जा, 2 से 8 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा। अब ये फर्दर डिवीजन में नहीं करूंगा और जो इनका एलसीएम होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 12 3 जा 48, सॉरी 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 होता है मेरे, मैं थोड़ा सा उसको गलत यूज कर गया था वर्ड को, तो मेरे पास क्या आया 48। तो बेटा वही प्रोसीजर जो हमने भी लास्ट क्वेश्चन में फॉलो किया था, जब मैं 4 से 48 को डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 12 और 12 3 जा होता है 36, 12 4 जा, अभी जब 4 से किया था 12 आया, 12 से करूंगा तो 4 आएगा, 4 5 जा होता है बेटा 20, 16 3 जा 7 3 जा 21 और 24 2 जा 2 9 जा 18। अब मुझे करना है कंपेयर। देखिए बेटा मेरा सीक्वेंस सही चल रहा है, नंबर के नीचे नंबर आ रहा है, मुझे ज्यादा कंपैरिजन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने देखा नेगेटिव में जितना छोटा बड़ा उतना छोटा होता है, तो स्मॉलेस्ट नंबर आ गया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया और लास्ट में क्या कर देंगे हम, इसको रब भी कर सकते हैं। फिर क्या आएगा मेरा, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है और ये मेरा हो गया फोर्थ पोजीशन का नंबर। इट मींस मैं यहां पे क्या किया, मैंने अपना क्वेश्चन का आंसर दिया, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ, ऑफ का मतलब जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था 5/-12 -7/16 एंड 9/-24। अब मुझे देना है जी आंसर। मैंने यहां से जो रेड कलर में जो मैंने पेन में आपको मार्क कर रखे हैं, ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, इट मींस इसका ओरिजिन कहां से था, -3/4। सेकंड थर्ड पोजीशन वाला नंबर है -7/16। देन थर्ड पोजीशन वाला कौन सा बेटा, मेरा जो थर्ड पोजीशन पे नंबर आएगा वो है एक्चुअली में मेरा -5/12 और लास्ट में क्या है बेटा मेरा 9/-24। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा असेंडिंग ऑर्डर का टॉपिक। जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं बेटा, जो 2 रिमेनिंग पार्ट्स हैं, आपको ये दिखाई दे रहा होगा बेटा फुल स्क्रीन पे, आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं जो, ये आपका होमवर्क है, ये आपको मैं एज ए होमवर्क आपको दे रहा हूं। अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
जो क्या कहता है, यहां पे देखिए बेटा, मैं थोड़ा सा एक पेज एक्स्ट्रा आ गया है। टेक्नोलॉजी है ये, बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा हमसे, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो काम अभी किया था हमने, सबसे पहले छोटा ढूंढा था, फिर हमने उससे बड़ा लिया, फिर उससे बड़ा लिया, फिर उससे बड़ा लिया। अब बड़े से ऊपर से उतर के आएंगे, बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, तो वो हमारा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बेटा ये डिसेंडिंग ऑर्डर वर्ड की मुझे नीड नहीं है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा मूव कर दिया, और मूव करके मैंने इसको यहां पे मेंशन कर दिया। किसका है, मैं यहां पे, आप चाहो तो यहां पे कर देता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर। किसका ऑर्डर बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। चलते हैं बेटा अपना सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। देखिए बेटा हमारे पास कौन सा नंबर है, सिर्फ एक पार्ट कराऊंगा बेटा, क्योंकि मैं आपको एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरीके से डीपली से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं इसका एक पार्ट कराने वाला हूं। देन 8/-3 एंड 1/3। 1/3 पहला काम क्या था बेटा, आपको याद होगा कि हमें डिनोमिनेटर यहां पे तो है ही नहीं, तो 1 लगा दिया। देन -13/6 -8/3 एंड 1/3 एंड 1/3। स्टूडेंट्स यहां पे हमने देखा सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन है, वो है 6, जो बाकी डिनोमिनेटर्स का एक मल्टीपल है। 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 1, 3 का मल्टीपल है, 3 2 जा 3 2 जा। इट मींस हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और हमें क्या मिल गया, हमारा एलसीएम मिल गया, वो आ गया 6 विदाउट एनी कैलकुलेशन। 1 से 6 को डिवाइड किया, कितना है बेटा 6, और 6 2 होता है -12। देन 6 1 जा 6 -13, 3 2 जा 2 6 जा -16, 3 2 जा 2 1 जा 2। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, यहां पे एक पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है, और पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल द नेगेटिव नंबर्स। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब इसको हमें करना है, तो सबसे पहली पोजीशन पे ये पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। फिर जितना छोटा उतना बड़ा, इट मींस ये मेरा सेकंड पोजीशन है, ये मेरा थर्ड पोजीशन है, और ये मेरा फोर्थ पोजीशन है। और अब क्या आएगा, देयरफॉर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था, इस, अब जो मैंने रेड कलर से मैंने जो किया है मार्क, ये हमारा लास्ट में आ रहा है बेटा 1/3, कॉमा ये मेरा आ रहा है -2, देन -13/6 एंड 8/3। स्टूडेंट्स ये आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये क्या है मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर। इट मींस ग्रेटर टू स्मॉलर, मुझे नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है, बड़े से छोटे की तरफ आना। ये बेटा मैंने आपको दे रहा हूं, अब मैं बाकी क्या दे रहा हूं आपको। चलो एक पार्ट का सॉल्यूशन और कर लेते हैं। आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा बेटा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे 44 दिखाई दे रहा है, वो 11 की टेबल में आ रहा है, 33 की टेबल में नहीं आ रहा। इट मींस मुझे 44 और 33 का एलसीएम लेना होगा। 24 2 और 6 की टेबल में आ रहा है, इट मींस मुझे 18 और 24 का एलसीएम लेना होगा। यहां पे 30 10 और 15 की टेबल में आ रहा है, मुझे 20 और 30 का एलसीएम लेना होगा। जिसको एलसीएम लेना आएगा उसका बेटा आगे का पार्ट हो जाएगा। तो मैं यहां पे इसको क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ ना जाके, मैं एक ही पार्ट में आपको इसको, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा चुका हूं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं इसमें से। तो अब मैं इसको थोड़ा सा इधर मूव कर देता हूं, सो दैट कि आपको ये क्वेश्चन भी पूरा विजिबल हो जाए। चलते हैं बेटा अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। तो मैंने क्या किया जी, यहां पे एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, मैंने यहां पे लिख दिया जी ट्रू। क्या लिख दिया जी, ट्रू। अब मैं देता हूं आपको इसका सॉल्यूशन।
बेटा 0 1 2 3 ये सब होल नंबर्स हैं। क्या मैं इन सबको 1 से डिवाइड कर सकता हूं? तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये किस में बन जाएंगे बेटा? पहले ये होल नंबर थे, अब ये रैशनल नंबर है, तो हमारी स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू। तो हमारा आंसर क्या है जी? ट्रू। सेकंड पार्ट क्या कहता है? एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। देखिए बेटा, -3 -5 5 0 9 ऑल आर इंटीजर्स, ऑल आर इंटीजर्स। नाउ मैंने इन सबको क्या कर दिया? -3/1 -5/1 5/1 0/1 9/1। अब ये किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? मैंने बिना किसी ज्यादा मेहनत के इनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। इट मींस मेरा जो सेकंड पार्ट है वो भी क्या है? ट्रू। वो भी क्या है? ट्रू। 0 इज ए होल नंबर बट इट इज नॉट ए रैशनल नंबर। बेटा यहां पे अगर मैं देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है। 0 इज ए होल नंबर, ये जो मेरी स्टेटमेंट है ये है ट्रू, बट इट इज नॉट ए रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट है मेरी फॉल्स। अब मैं इसका क्या आंसर दूं? भैया 0 इज ए ट्रू, होल नंबर है, नो डाउट होल नंबर है, बट इट इज नॉट ए रैशनल नंबर। अब मैं इसका आंसर क्या दूं? बेटा मैं तो यही आंसर दे पाऊंगा कि भैया आधी स्टेटमेंट ट्रू है और आधी स्टेटमेंट फॉल्स है। अब मैं इसका आंसर क्या दूं? क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश ने थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रखा है। तो हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको टोटल लूं तो अब 0 इज नॉट ए होल नंबर, तो इसके हिसाब से फॉल्स आता है। सेपरेट सेपरेट करूं तो बेटा मेरे पास यही आंसर है, मेरे पास इसका कोई ज्यादा आंसर नहीं है। तो हमारी क्या हो जाती है बेटा? यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 3 और वहां पे हम क्या करेंगे? 1B का सॉल्यूशन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप फर्स्ट वीडियो से बेटा आप क्या कीजिए? फर्स्ट वीडियो को आप देखते रहिए। मेरा चैनल है सुरेंद्र एस शेरावत, सर्च कीजिए, आपको फोटो दिखाई देगा, मैं दिखाई दूंगा, उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी वो वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।